Hello everyone, I am Nehal Ahmed and this is Select Self Learning Intellectual Classes। मैं आप लोग के सामने क्लास 10th साइंस का 10th चैप्टर लेकर आया हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा चुका हूँ और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताया हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, और सेकंड चैप्टर का यूनिट एंड मेजरमेंट, जो बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन पढ़ाया हूँ। जिस किसी को भी ये दो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, आपको सिर्फ यूट्यूब में टाइप करने हैं सिलेक्ट स्पेस नेहाल, यानी SLIC स्पेस NEHAL। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, किस कारण से रिफ्रैक्शन होती है। तो आप यहां देख सकते हैं, इन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज लो, बट इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज हाई। Speed of light changes from one medium to another due to this refraction take place। इसका कहने का मतलब ये है, देखिए कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम उसको बोलते हैं कि जिस मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और जिस मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, लो हो, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम। हालांकि होता क्या है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में हमारा लाइट का स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में हमारा लाइट का स्पीड क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जैसे एक बाइक है, ठीक है, अगर ज़्यादा क्राउड है, इसका मतलब क्या है, वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम बाइक थोड़ा सा स्पीड कम कर देते हैं। लेकिन जैसे ही भीड़ भाड़ जहाँ कम होती है, वहाँ हम क्या करते हैं, बाइक का स्पीड बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसी तरह ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में हमारा इस लाइट का स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में हमारा लाइट का स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने के लिए, यानी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम से जाने के लिए, या ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जाने के लिए हमारा जो लाइट का स्पीड जो चेंज कर रहा है, उस चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, यानी हमारा लाइट बेंड करता है। ठीक है, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, टब है, जिसमें क्या है, हमारा वाटर है, ये हमारा एयर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वाटर क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है, एयर क्या होता है, रेयरर मीडियम होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पेंसिल है, जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और हम इतना जानते हैं कि ऑब्जेक्ट से क्या निकलता है, लाइट निकलती है, या तो सेल्फ लाइट या रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, तो यहाँ से लाइट, रे ऑफ लाइट निकल रही है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का जो एंड पॉइंट है, वहाँ से दो रे ऑफ लाइट निकालेंगे। तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकालें, जो क्या है, सेमी मीडियम में है, यानी वाटर में ही है, तो वो स्ट्रेट लाइन चलेगी यहाँ तक, फिर ये भी क्या होगी, ये भी स्ट्रेट लाइन चलेगी यहाँ तक। ठीक है, और हम इतना जानते हैं कि जब कभी भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टेड लाइट नॉर्मल से दूर जाती है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट है, और रिफ्रैक्टेड लाइट क्या है, हमारा नॉर्मल से क्या हो रहा है, दूर जा रही है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन गई कैसे, ऐसे। ठीक है, इस रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन रिफ्रैक्टेड लाइट कहाँ गई, इधर। ठीक है, अब हमारा जो आँख है, यानी ऑब्जर्वर, वो आँख क्या करेगा, दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट को मिलाने का कोशिश करेगा। जैसे हम प्लेन मिरर में और स्फेरिकल मिरर में जब हम इमेज बनाते थे, ठीक है, तो क्या करते थे, दो रिफ्लेक्शन लाइट को मिलाने का कोशिश करते थे, तो जिस पॉइंट में मिलता था वो हमारा क्या हो जाता था, इमेज हो जाता था।
हो जाता था। हम इसी तरह हम यहाँ पे दो रिफ्रैक्टेड लाइट को मिलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जहाँ वो पॉइंट मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे कि ये इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से भी रे ऑफ लाइट निकालेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसका भी रे ऑफ लाइट यहाँ से निकालेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। इसका इस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। लेकिन हम इतना ज़्यादा रे ऑफ लाइट नहीं दिखा सकते, हम सिर्फ क्या करेंगे, दो ही रे ऑफ लाइट दिखाएंगे ताकि क्या हो, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, ठीक है। नीट एंड क्लीन ये फिगर दिखे, ठीक है। तो यहाँ जो पेंसिल का जो एंड पॉइंट है वो कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा जो पानी से ये जो वाटर है, वाटर से जो पेंसिल का जो एंड पॉइंट है उसका रियल डेप्थ कितना है, इतना है। जो हमारा इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यानी रियल डेप्थ से क्या है, ये कम है। इसी डेप्थ को क्या बोलते हैं हम, एपरेंट डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि रियल डेप्थ जो है एपरेंट डेप्थ से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन एपरेंट डेप्थ। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे आई क्या लिखा हुआ, इमेज, और ओ क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दूसरा केस आप देख सकते हैं कि जैसे मेरा ये क्या है, टब है, इसमें भी वाटर है, ये हमारा एयर है, ठीक है। ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा रेयर मीडियम है, ठीक है। उसी तरह ये भी होगा कि रे ऑफ लाइट यहाँ से निकलेगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी, जैसे ही रेयर मीडियम में ये रिफ्रैक्टेड लाइट गई वो क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगी। अब हमारा आइस क्या करेगा, इस रिफ्रैक्टेड लाइट को दोनों को मिलाने की कोशिश करेगा, तो हमारा इमेज कहाँ बना, यहाँ बन गया। समझ में आ गई चीजें, ठीक है। तो हमारा रियल डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ हमारा ये है, कहाँ से, हम वाटर से मेजर कर रहे हैं, एक्चुअली हम यहाँ से मेजर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो हमारा रियल डेप्थ वाटर से इस कॉइन का डिस्टेंस कितना है, इतना है। लेकिन हमारा जो इमेज बना वो कितना बना, ये बना, इतना बना, ठीक है, यानी ये वाला। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, एपरेंट डेप्थ बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन एपरेंट डेप्थ। यानी अगर हम कॉइन को अगर पानी में डालते हैं तो कॉइन थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यानी ये बर्ड है, बर्ड हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा फिश है ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है, जो कहाँ पे है, वाटर में है। और वाटर क्या है हमारा, डेंसर मीडियम है, और एयर क्या है हमारा, रेयर मीडियम है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से रे ऑफ लाइट निकल रही है, ठीक है। तो एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ कि जब कभी भी रे ऑफ लाइट किसी इंटरफेस से, यानी हमारा ये इंटरफेस है, ये क्या है, फर्स्ट मीडियम, ये है हमारा सेकंड मीडियम। तो जब रे ऑफ लाइट इस सरफेस से परपेंडिकुलर जाएगी तो ये रे ऑफ लाइट बेंड नहीं करेगी, वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन चली जाएगी, यानी पाथ अपना चेंज नहीं करेगी, उसी पाथ से इसको पास कर जाएगी। यानी आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा पूरा स्ट्रेट लाइन है, कहीं भी जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो कहीं भी बेंड नहीं कर रही है, वो सीधा स्ट्रेट लाइन में इसी पाथ से चली जा रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ था, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, एक रे ऑफ लाइट मैंने ऐसा भेजा जो सरफेस से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और ये ऑफ लाइट क्या होगी, ये अपने पाथ से चेंज नहीं होगी, वो स्ट्रेट लाइन चली जाएगी, ठीक है। एक मैंने रे ऑफ लाइट कहाँ भेजा, ऐसे भेजा, ठीक है। और हम जब जानते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टेड लाइट नॉर्मल की तरफ जाती है, या नॉर्मल के टुवर्ड्स जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस रिफ्रैक्टेड लाइट को जाना था इधर, लेकिन कहाँ गई, ये इधर मुड़ गया, ठीक है, यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। अब ये ऑब्जर्वर हमारा कौन है, फिश है, ठीक है। अब ये जब इस रिफ्रैक्टेड लाइट को क्या करेगा, मिलाने की कोशिश करेगा। जब मिलाएगा तो देखेंगे कि इसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो एक्चुअल डेप्थ हमारा क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जर्वर किसको देख रहा है, देखेगा इसको, तो इस डेप्थ को क्या बोलेंगे, एपरेंट डेप्थ। तो हम जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हम उसका जो इमेज देखते हैं वो हमारा एपरेंट डेप्थ होता है, एक्चुअल डेप्थ नहीं होता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि रियल डेप्थ क्या है, एपरेंट डेप्थ से क्या है, कम है। तो इसलिए कह सकते हैं कि एपरेंट डेप्थ इज ग्रेटर देन रियल डेप्थ।
तो इससे यह समझ में आ रहा है कि जब कभी भी हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और ऑब्जर्वर कहाँ हो, डेंसर मीडियम में हो, ठीक है, तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है वो थोड़ा दूर दिखेगा।